नमस्ते प्यारे साथियों। बिहार में चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हमारे नीतीश चाचा ने एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ये कहा गया है कि सभी महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10-10 हजार रुपया अकाउंट में दिया जाएगा रोजगार के लिए। इस योजना के आप सभी ने लाभ उठाने के लिए हम सभी को आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाली है, और जो है कि हम सभी को पैसा आखिर ये रोजगार देने के लिए मिल रहा है, क्या ये पैसा फिर से वापस लौटाने पड़ेगा। ये जो जानकारी बहुत डाउटेड चल रहा है आप सभी को, एक जो है कि कमेंट बहुत सारा आया था इस पे वीडियो बनाने, इसकी एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले। फॉर्म कब तक भराएगी, कैसे फॉर्म को डालना है, कैसे कहां पे आपको जमा करना है, क्या फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएगी या ऑनलाइन भरे जाएगी, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग इस योजना के बारे में बात करते हैं। देखिए, बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये साफ इसमें कहा गया है कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये आप सभी को मन में डाउट ये चल रहा है कि क्या सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा। अब हमारे घर में 5 से 6 महिलाएं हैं तो सभी को पैसा मिलेगा, तब तो बहुत भले भले हो जाएगा। लेकिन देखिए, बता रहे हैं आपको किसके पैसा मिलने वाला है। देखिए, आप एक हैं, एक आपकी पत्नी, दो आपके लड़का, है ना। ये लड़का वैसे जो कि इनको शादीशुदा ना हो, अनमैरिड हो, तो उसके लिए आपको ये एक परिवार माना जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो बात कर रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आप, एक आपकी पत्नी, 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, उनकी शादी ना हुआ हो, तो उस परिवार को एक परिवार माना जाएगा। यानी कि आपको ये पत्नी को पैसा मिलेगी। समझ गए। आप बिहार से हैं तो ही मिलेगा, अदर स्टेट के लिए योजना नहीं शुरू की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हमें डॉक्यूमेंट लगेगी और क्या फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे या ऑफलाइन भरे, ये जानकारी भी हम लोग दे रहे हैं। पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। देखिए, आप सभी को डॉक्यूमेंट जो है कि आधार कार्ड लगेगी और आपकी पासबुक। पासबुक वह होना चाहिए जो कि आधार से लिंक हो, समझे ना। वो पासबुक आधार से लिंकेड हो, मतलब कि आप चेक करा लीजिएगा। ऐसे देखिए, आप लोग तो क्या है कि अकाउंट खुला लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि ये आधार जैसे कि अकाउंट से कनेक्टेड है कि नहीं है, तो ये होना चाहिए। उसको बाद आपको निवास और जाति, है ना, ये निवास और जाति, बाकी आपको फोटो वगैरह भी लगेगा, ये चीज भी हम लोग जानकारी देंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या आप लोग समझ गए। क्या आपको एक आधार कार्ड होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए। ये पासबुक ऐसा होना चाहिए जो कि आधार से लिंकेड हो। फिर उसके बाद आपको जाति होना चाहिए, जाति कास्ट सर्टिफिकेट। फिर आपको बाद निवास होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट आप सभी को लगेगा, है ना। अब बात करते हैं ये फॉर्म ऑनलाइन भराएगी या ऑफलाइन। ये फॉर्म जो है ना, ऑफलाइन भी भरा जा रहा है, ऑनलाइन भी भरा जा रहा है। ऑफलाइन कहने का मतलब है कि उस गांव से भरा जा रहा है जहां पे जीविका समूह चलता हो। जैसे कि बात किया जाए, जैसे अल्टर गांव, जैसे देहात क्षेत्र ज्यादा हो, वहां पे ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। ये जीविका की तरफ से ये फॉर्म भरा जा रहा है, जीविका ही ने ये फॉर्म को सबमिट करेंगे, है ना। ऑनलाइन किसको भरना है, जैसे कि आप सिटी में हैं, शहर में रह रहे हैं, तो उनको लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे जीविका का जो है कि समूह नहीं चलता है, तो इसके लिए क्या कहा गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, समझे ना। तो आप सिटी में हैं, शहर में जैसे गया हो गया, पटना हो गया, है ना, जो सिटी में आप सब हो, तो इनको क्या है, ऑनलाइन फॉर्म डालना है। ऑफलाइन किनको डालना है, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है ना, उनको डालना है ऑफलाइन फॉर्म। आखिर ये फॉर्म को डाल के सबमिट कहाँ करना है, आपको देना किसको है, तो जीविका दीदी के नाम से एक समूह चलता है, आप सभी को पता होगा। अगर आप सभी को पता नहीं है कि जीविका समूह होता क्या है, तो आप सभी ने वार्ड सदस्य से आप पूछिएगा, तो उन लोग का जानकारी होता है कि क्या कौन सा जीविका समूह का अध्यक्ष है, चाहे जो भी है, उन लोग आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप सभी को पता नहीं है कि जीविका दीदी क्या होता है इसके बारे में, तो ये वार्ड से आप पूछ सकते हैं। समझ गए, ये आप सभी को क्लियर हो गया। क्या जो पैसा हम लोग को दिया जा रहा है वो पैसा फिर वापस किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पैसा सिर्फ आप में महिलाओं के लिए रोजगार देने के लिए। जैसे रोजगार में क्या क्या, आप कुछ भी रोजगार कर रहे हैं, कोई भी रोजगार हो, उस फॉर्म में क्या भरना है कि हम इस रोजगार कर रहे हैं। जैसे कि आप मान ले कि जैसे टेलर आप खोले हैं, मान ले कि गांव में आप टेलर खोले हैं, तो ये भी एक रोजगार हो गया, तो इस रोजगार के लिए आप वहां पे फिल कीजिएगा। ऐसे फॉर्म में 17 प्रकार के आपको दे दिया गया है कि जैसे कि बकरी पालन हो गया, आपको जैसे बता दें कि जीविका के तहत आपको समूह को गठन करना, है ना, जैसे सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन, ये सब जो है ना, ये रोजगार की बात की 17 प्रकार का लिस्ट दे दिया गया है। तो आपको इस लिस्ट में एक को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद पैसा जो है कब और कैसे मिलेगा, पैसा आप सभी को सितंबर के माह में, जस्ट ये जो चल रही है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को लिए फॉर्म भरा रहा है ऑनलाइन,
ऑनलाइन अभी बैकअप है, ऑनलाइन को अभी नहीं दिया जा रहा है, केवल ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जा रहा है, समझे। ऑफलाइन अभी अभी के डेट में अभी एक्टिव नहीं हुआ है लिंक, लेकिन इसको जल्द लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। अभी केवल ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, समझ रहे हैं। और फिर उसको बाद जो है कि फॉर्म जमा करने के लिए आपको बता दिए जीविका जीविका जो कि जीविका समूह चलता है, वहां पे आप सभी को फॉर्म भरने के लिए जमा करने के लिए उनको दे दीजिएगा। उसके बाद जीविका का पता कैसे करें ये तो बता भी दिए कि आपको वार्ड से पता चल जाएगा। उसको बाद जीविका से नहीं जुड़े हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। देखिए कहने का मतलब है जीविका की तरफ से ये अति है, तो मान लीजिए जीविका समूह से आप नहीं जुड़े हैं तो क्या लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसके लिए दो फॉर्म है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरना है। जैसे देखिए एक दो फॉर्म है, यहाँ पे जो जीविका से नहीं जुड़े हैं उसके लिए भी एक फॉर्म आपको भरने पड़ेगा, है ना। तो आप इसके तहत क्या जुट जाइएगा, और जब जुट जाइएगा तो इस पे भी फॉर्म भरना है, ठीक है ना। आपको दो फॉर्म भरना है। ये दोनों फॉर्म में क्या क्या मांगी गई है, जैसे कि आप किस, जब ये फॉर्म जीविका के लिए फॉर्म डालिएगा तो आपको नाम, पता, ग्राम ये सब मांगा जाएगा, है ना। आपके कहाँ से रहने वाले हैं ये पूरा डिटेल इसमें मांगा जाएगा। अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि आप किस जीविका के समूह से हैं, पूरा नाम पूछा जाएगा, आपका पति के नाम, कास्ट पूछा जाएगा, है ना, पूरा एड्रेस पूछा जाएगा। ये सारी इसमें बनाया गया है ये चीज को। हालांकि हम ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे पीडीएफ, आपको जो ये फॉर्म है ये फॉर्म का पीडीएफ पूरा दे देंगे। दो फॉर्म आप सभी को भरना है। ये एक फॉर्म तो सभी को भरना है, जो जीविका से जुड़े हैं उनको भी भरना है, जो जीविका से नहीं भी जुड़े हैं उनको भी भरना है, समझ गए। एक फॉर्म तो आप सभी के लिए एकदम अनिवार्य चाहिए फॉर्म। कॉलम 1 फॉर्म है, इसको कॉलम 2 फॉर्म है, समझ गए। ये 1 और 2 तो 1 तो सभी को भरना है, लेकिन 2 भी सभी को भरना है, समझ गए। अब मान लीजिए जो जीविका से हैं, पहले से ऑलरेडी पहले से जीविका से हैं, फिर भी इस फॉर्म को डालेंगे, समझ गए। तो ये आप दोनों फॉर्म को डालिएगा। ये सबमिट फॉर्म होगा आपको जीविका भर दीदी के जो समूह चलती है वहां पे आपको सबमिट कर लिया जाएगा। बाकी इस योजना बहुत बेहतरीन है, आप इसकी लाभ उठाइए, है ना। अगर अभी भी आप फॉर्म नहीं डाले हैं तो जाइए फटाक से फॉर्म डालिए और जमा कीजिए। ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा होगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप सभी ने इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और ना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। बाकी जो भी डाउट होगा आप सभी ने कमेंट में पूछिएगा, जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए, जय हिंद। डिस्क्रिप्शन में ये हम दे देंगे आप सभी को फॉर्म, ठीक है।